नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सीधी में हैं और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा। चूँकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं, मतदान थोड़े दिन बाद है, तमाम पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, पार्टी के नेता, संगठन के पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे। सर, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं लोकसभा संसदीय सीट सीधी सिंगरौली को लेके? हमारी तैयारी पूरी तरह से चाक चौबंद है और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता, कार्यकर्ता लड़ता है, और कार्यकर्ता को इतना प्रशिक्षित किया जाता है कि चुनाव आने पर उसको अलग से कोई चीज़ बतानी नहीं पड़ती। हमारी बूथ लेवल तक की पूरी तैयारियां हैं। हमारे जो मंडल होते हैं विधानसभा स्तर की। सर, एक बड़ी बात है, विधानसभा में बहुत बड़ी जीत मिली। हाँ, वो विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त जीत मिली, लेकिन उसके बाद जैसे ही लोकसभा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, पार्टी के अंदर ही विरोध देखा गया। सिंगरौली जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, बाद में वापस हुआ, पूर्व सांसद ने पार्टी छोड़ दी, संन्यास ले लिया। तो ऐसी तमाम चीज़ें चुनौती के रूप में तो सामने आती हैं। निश्चित तौर से देखिए, जो लोग हमारी पार्टी को छोड़ करके गए हैं उनका कई सालों से हमारे भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे थे। परिवार का जब भी कोई सदस्य अपने से बिछुड़ता है, विमुख होता है, तो परिवार को कष्ट होता है। उसका कष्ट तो हमको है, लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारे यहाँ जितना सांसद महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण एक बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। तो संख्या में मत जाइए कि कितने लोग चले गए, कौन किस पद पर थे। हम तो इसको ये मानते हैं कि जो भी गया है वो हमारे एक बूथ का एक अच्छा कार्यकर्ता चला गया है, वो किसी पद में हो सकता है। अब रही उसका फ़र्क पड़ने की, तो मैं समझता हूँ कि आजकल भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि इसमें चाहे कोई भी नेता चला जाए, बड़ा से बड़ा, लेकिन जो ज़मीन का काम करने वाला कार्यकर्ता है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही कार्य करेगा। हमारा बूथ मजबूत होगा तो हम चुनाव जीतेंगे। हम तो बूथ की लड़ाई लड़ते हैं। यकीनन 2014 के बाद जिस तरह से बूथ पे काम शुरू हुआ, अमित शाह के नेतृत्व में बड़ी फौज तैयार हुई बीजेपी की, लेकिन इस बार सीधी संसदीय सीट में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह मैदान में हैं। उनका एक लंबा इतिहास, सियासी अनुभव, और यहाँ पे जिस तरह से 5 साल के कार्यकाल को लेकर सांसद के खिलाफ जिस तरह से लोग लामबंद हुए, पार्टी में भी जो विरोध है, तो वो तो एक बड़ी चुनौती बन सकती है आगे आने वाले समय में। देखिए, जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो निश्चित तौर से उनका एक अच्छा राजनीतिक अनुभव है, एक राजनीतिक खानदान से बिलोंग करते हैं, उनके पिताजी भी अच्छे बड़े राजनीतिक पद पर थे, अनुभव उनका हमसे ज़्यादा है। लेकिन उसी अनुभव के आधार पर अभी वो चुराहट में चुनाव लड़े थे, और हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता जो अभी बिल्कुल यंग है, उसने चुनाव उनको हराया। तो ये मैंने आपको बताया ना, हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है, बूथ में चुनाव लड़ाने वाला कार्यकर्ता है, वो बहुत चतुर है, सुजान है, वो पूरी तरह से तैयार है और चुनाव में फतह हासिल करेगा। रही बात हमारे सांसद की, जैसे आपने कहा, तो देखिए, जो भी व्यक्ति सांसद होता है, किसी दायित्व में रहता है, पद में रहता है, वो सभी पूरी अपेक्षाएं नहीं कर पाता है जनता की। लेकिन मोदी से कोई नाखुश नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को सिर्फ ये मालूम है कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और कमल का फूल के अलावा कुछ नहीं जानता। तो क्या माना जाए, सीधी जिसकी जिम्मेदारी आप पर है, सीधी संसदीय सीट में सीधी जिला पूरा आता है, और जिस तरह से चुनौतियां सामने खड़ी हो रही हैं, तो कमलनाथ के कम दिनों का जो कार्यकाल है, जिन उपलब्धियों को लेके वो सामने आते हैं, और नरेंद्र मोदी के 5 साल, तो किस तरह की चुनौती देखते हैं राज्य सरकार बदलने के बाद? देखिए, राज्य सरकार बदलने के बाद तो मैं भी इस बार आपको बताऊं, विधानसभा में हमको जितना मत मिला था, आज हम उससे ज़्यादा हमारे पक्ष में लोग बाग हैं, खासतौर पर गरीब तबका। इसलिए कि जो सरकार की योजनाएं बंद कर दी गई हैं, संबल योजना पूरी तरह से फ्लॉप कर दी गई, बंद कर दी गई। आयुष्मान भारत योजना का जो एक प्रक्रिया अच्छी चल रही थी, उसको ब्रेक लगा दिया गया है। यहाँ तक कि जो अंत्येष्टि की सहायता मिलती थी, उसमें भी काफ़ी डिले हो रहा है, नहीं मिल रहा है लोगों को। तो कुल मिलाकर के लोगों के समझ में आने लगा, प्रधानमंत्री आवास की किस्तें नहीं मिल रही हैं, लोगों को ये समझ में आने लगा है कि ये बहुत बड़ी भूल हुई है। और देखिए, ये भूल हमारे क्षेत्र में नहीं हुई, हमारे क्षेत्र की जनता के यहाँ लिए तो आज भी शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, और यही मान के चलते हैं कि हमने तो भाजपा को वोट दिया और भाजपा हमारे यहाँ से जीती है। इसलिए हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार होते हुए भी अभी जो हमारी जनता है वो ये मान के चल रही है कि हम चुनाव जीतेंगे अच्छे से, और पिछली बार भी हम चुनाव जीते हैं। क्षेत्र में जिस तरह से घूमने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और उनकी स्कीम्स की ज़्यादा बात करते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जो उनका प्रतिनिधित्व है या उनका जो काम है उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर काम किया है
तो फिर ये चीज़ें तो नहीं आनी चाहिए। ये माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे हैं कि बड़ा संगठन है हमारा, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, लेकिन अगर कैंडिडेचर के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी हो गई तब तो मुसीबत हो जाएगी पार्टी की। मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारे यहाँ चुनाव सेंट्रिक है, हमारे यहाँ टोटल चुनाव नरेंद्र मोदी आधारित चुनाव हम लोग लड़ते हैं। हमारे यहाँ रीति पाठक को टिकट मिला है, वो हमारी सांसद हैं। हमारे यहाँ तो एक मंडल के अध्यक्ष को भी अगर टिकट मिलता है तो हमारा कार्यकर्ता उसी मेहनत से चुनाव लड़ता है, इसलिए कि उसको ये दिखाई देता है कि जब हम यहाँ से चुनाव जीत करके जिसको भेजेंगे वो एक वोट नरेंद्र मोदी के लिए होगा और हमारी केंद्र में सरकार बनेगी। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये हमारे साथ थे बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा, जिन्होंने कहा कि संगठन के दम पर एक आम कार्यकर्ता हमारे लिए प्रत्याशी होता है और उसी की बदौलत हम एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल करेंगे।